नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पीआरएस टीचिंग में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ, उस कहानी के माध्यम से एक माँ अपने बेटे को एक सीख दे रही है। यद्यपि आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी और पढ़ी भी होंगी। पंचतंत्र यदि आपने पढ़ा है तो पंचतंत्र के माध्यम से बहुत सी नैतिक शिक्षाएं आपको मिली हुई होंगी और उन्हीं में से एक शिक्षा पर आधारित ये कहानी है जो कि कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है ब्राह्मण कर्कट कथा। इस कहानी में एक माँ अपने बच्चे को यह शिक्षा दे रही है कि बेटा, अगर कभी यात्रा पर जाओ तो किसी सहयोगी को या साथी को अवश्य ले जाओ। अकेले यात्रा करना लाभदायक या सुरक्षित नहीं है। तो आइए इस विषय पर आधारित इस पाठ को हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह इस एक माँ के द्वारा अपने बेटे को इस बात को अच्छी तरह से समझाया जाता है। पाठ को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए अब आते हैं मुख्य विषय पर और पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद है वो इस प्रकार है। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने ब्रह्मदत्तो नाम ब्राह्मणः प्रतिवसति स्म। स च प्रयोजनवशात् ग्रामं प्रति प्रस्थितः। तस्य माता तम् अवदत्, वत्स, एकाकी न गमनीयं, कश्चित् द्वितीयः सहायः अन्विष्यताम्। ब्रह्मदत्तः अकथयत्, अम्ब मां भैषीः कार्यवशात् एकाकी एव गमिष्यामि। दोस्तों, अब आइए इस गद्यांश का मैं आपको अनुवाद बताती हूँ। कस्मिंश्चित् शब्द का अर्थ है किसी, अधिष्ठाने, अधिष्ठान शब्द का अर्थ है नगर और अधिष्ठाने शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। तो कस्मिंश्चित् किसी, अधिष्ठाने नगर में, ब्रह्मदत्तो ब्रह्मदत्त नामक ब्राह्मणः ब्राह्मण प्रतिवसते स्म रहता था। स च, स वह, च का अर्थ है और वह, प्रयोजन वशात, प्रयोजन का अर्थ है कोई काम था, कोई कारण था, तो कारणवश ग्रामम प्रति, ग्रामम का और ग्रामम द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, प्रति, प्रति के योग में द्वितीया का प्रयोग हम करते हैं। तो इस तरह इस वाक्य का अर्थ हुआ, सच और वह प्रयोजन वशात, किसी प्रयोजन से, काम से गांव की ओर प्रस्थितः गया। तस्य माता, तस्य उसकी, माता ने, तम उससे, अवदत कहा, वत्स हे बेटा, एकाकी न गमनीयम, गमनीय गम धातु से अनियर प्रत्यय के प्रयोग से बना हुआ है और इसका अर्थ भी होता है के लिए। एकाकी न गमनीयम, अकेले नहीं जाना चाहिए। कश्चित् द्वितीयः सहायकः, कश्चित् शब्द का अर्थ है कोई, द्वितीय दूसरा, सहायकः सहायक या साथी, अन्विष्यताम ढूंढ लो। ब्रह्मदत्तः अकथयत्, ब्रह्मदत्त ने कहा, अम्ब हे माता, माम भैषीः, माम का अर्थ है मत, भैषी का अर्थ है डरो, मत डरो, कार्यवशात एकाकी एव गमिष्यामि, कार्यवशात कार्य होने के कारण, एकाकी, एकाकी शब्द का अर्थ है अकेले, एव का अर्थ है ही, गमिष्यामि जाऊंगा। अथु, अथ का अर्थ है इसके बाद, तस्य निश्चयं ज्ञात्वा, तस्य का अर्थ है उसका, निश्चय, ज्ञात्वा, ज्ञात्वा का अर्थ है जानकर,
माता, माता ने कर्कटम आदाय, कर्कट शब्द का अर्थ है केकड़ा, केकड़े को आदाय, आदाय शब्द का अर्थ है लेकर, तम उससे अवदत कहा, वत्स हे बेटा, अवश्यम यदि गमनीयम, यदि अवश्य गमनीय जाना है, तद एषः कर्कटो अपि, तद तो एषः, एषः का अर्थ है यह, कर्कटो अपि केकड़ा भी तव सहायः भवतु, तव, तव शब्द का अर्थ है तुम्हारा, सहायक का अर्थ है सहायक या साथी, भवतु हो, एवं गृहीत्वा गच्छ, इसको ग्रहण करके जाओ। तदा सह, तदा शब्द का अर्थ है उसके बाद, सह वह, मातुर वचनस्य पालनार्थम, मातु वचनस्य माता के वचनों का, पालनार्थम पालन करने के लिए, तम उसे, गृहीत्वा ग्रहण करके, कर्पूर पुटिका मध्य, कपूर की डिबिया के बीच में, निधाय, निधाय शब्द का अर्थ है रख कर, प्रस्थितः चला गया। अथो मार्गे गच्छन् सूर्यातपेन संतप्तः कस्यचिद् वृक्षस्य अधः प्रसुप्तः, अथ उसके बाद, मार्गे मार्ग में, गच्छन् जाते हुए, सूर्यातपेन सूर्य की आतप, आतप शब्द का अर्थ है गर्मी, सूर्य की गर्मी से, संतप्तः, संतप्त शब्द का अर्थ है परेशान होकर, कस्यचित् किसी, वृक्षस्य, वृक्षस्य वृक्ष की, अधः, अधः शब्द का अर्थ है नीचे, प्रसुप्तः सो गया, अथ उसके बाद, एकः सर्पः कोटरात् निर्गत्य तस्य समीपम आगतः, उसके बाद एक सर्पः सांप, कोटरात्, कोटर से अर्थात खखोडल से, पेड़ों के बीच में जो बीच में खोखला हिस्सा होता है उसको कोटर कहते हैं, तो खोखल से या कोटर से, निर्गत्य निकल कर, तस्य उसके, समीपम पास में आ गया, सह सर्पः कर्पूर गंधेन आकृष्टः ब्राह्मण परित्यज्य वस्त्रं विदीर्य कर्पूर पुटिकाम अभक्ष्यत, सह उस या वह सर्प, वह सांप, और जब हम स शब्द का प्रयोग भूतकाल में करते हैं तो यही कर्ता उसके रूप में इसका अर्थ बनाकर प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, उस सांप ने कर्पूर गंधेन, कर्पूर, कपूर की गंध से, आकृष्ट, आकृष्ट होकर, आकर्षित होकर, ब्राह्मणम परित्यज्य, ब्राह्मण को छोड़कर, वस्त्रम विदीर्य, वस्त्र को फाड़कर, कर्पूर पुटिकाम, कपूर की डिब्बी को, अभक्ष्यत, अभक्ष्यत शब्द का अर्थ है खाने लगा, तत्र स्थित कर्कटोपि, तत्र का अर्थ है वहाँ, स्थित, के कर्कटो अपि सर्प प्राणान, के केकड़े ने भी सर्प के प्राणों को, अपाहरत, अपाहरत का अर्थ है हर लिया, अर्थात केकड़े ने भी सांप को मार दिया। दोस्तों उम्मीद है इतनी कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे इस कहानी को बढ़ाते हैं। ब्राह्मणः प्रबुद्धः पश्यति, ब्राह्मण प्रबुद्ध शब्द का अर्थ है जागकर, पश्यति देखता है, यत् कि समीपे पास में, मृतः सर्पः मरा हुआ सांप, कर्पूर पुटिको ऊपरी, कपूर की डिब्बी के ऊपर, स्थित, स्थित है, पड़ा हुआ है।
दृष्ट्वा विचिंत्यत, तम, तम शब्द का अर्थ है उसको, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा शब्द का अर्थ है देख कर, दृष्ट्वा शब्द पश्य धातु के साथ इक्त्वा प्रत्यय लगाने से बना है। दृश्य धातु और इक्त्वा प्रत्यय लगाने से बना है। उसको देखकर वह विचिंत्यत, सोचने लगा। क्या सोचा उसने? कर्कटेन अयम हतः, केकड़े के द्वारा, अयम यह, हतः का अर्थ है मारा गया। यह कौन? सांप। प्रसन्नम भूत्वा अवदत्, खुश होकर ब्रह्मदत्त ने कहा। क्या कहा? मम मात्रा सत्यम अभिहित, मेरी मात्रा, माता के द्वारा, सत्यम अभिहित, सत्यम सत्य ही, अभिहित, अभिहित का अर्थ है कहा गया, यत कि नैकाकिना, नहीं एकाकिना, अकेले, गमनीयम, जाना चाहिए, मातुः आज्ञा पालनेन, और माता की आज्ञा पालन से, अहम जीवितः अस्मि, मैं जीवित हूँ। वो सोचने लगा कि उसकी माता ने तो सही कहा था, अगर आज उसके साथ ही केकड़ा ना होता तो सांप उसे काट लेता और उसकी मौत हो जाती, लेकिन उसके नेवले जो सांप निकला था और केकड़े ने उसकी जान को बचा लिया। तो अपनी माता को के आज्ञा पालन का महत्व वो बता रहा है कि अगर उसने अपनी माता की बात ना मानी होती तो आज तो उसका जीवन समाप्त हो गया होता। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि लेखक ने क्या सीख दी है। यात्रायाम एकाकिना न गंतव्यम, यात्रा में एकाकिना, एकाकी अर्थात अकेले, न गंतव्यम नहीं जाना चाहिए। गंतव्यम शब्द भी दोस्तों गम धातु के साथ तव्यत प्रत्यय लगाने से बना है। मातुः आज्ञा पालनम कुर्यात्, मातुः माता की आज्ञा पालन, कुर्यात् करना चाहिए। मातुः आदेशे, माता के आदेशे आदेश में, हितम हित कल्याण, निहितम भवति निहित होता है। दोस्तों इस तरह तो इस कहानी के द्वारा हमें बड़ी अच्छी सीख मिली है। उम्मीद है आपको भी ये सीख समझ में आ गई होगी और आप भी अपने भविष्य में इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी कहीं जाएंगे तो किसी के साथ में अवश्य जाएं, क्योंकि यात्रा में आप सुरक्षित भी रहेंगे और वो यात्रा आपके लिए मनोरंजक भी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शीघ्र ही आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।